और पापा वो कह रहे थे सबसे पहले किसी भी विराट चौहान की कार ब्लास्ट होगी। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग आपको हार्म करेंगे। आपके बाबा को कुछ भी नहीं होगा। वो लोग जो है ना बैड अंकल्स, सब के सब पकड़े जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मेरा बहादुर बच्चा हेल्प करेगा ना। बाड़ा, अभी जिस टेम्पो की आप बात कर रहे थे वो कैसा दिखता था और किस तरफ का है? वो टेम्पो है ना उस तरफ का आया था, उसका कलर है ना ईट का कलर जैसा था। ईट? और है ना उसमें 1 2 3 4 5 6, हाँ उसमें 7 बैड अंकल बैठे थे। वेल डन, थैंक यू बड़ा। कदम, मेरी बात ध्यान से सुन। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स अभी ड्यूटी पर है सबको अलर्ट कर दे। हर तरफ नाकाबंदी चाहिए मुझे। एक टेम्पो को ट्रैक करना है। ओके सर। ईट के रंग की है, शिवाजी रोड से थोड़ी देर पहले निकली है। वक्त नहीं हमारे पास, जल्दी करना। सब क्या हो रहा है विराट? सही मैं बाद में बताऊंगा सब। सभी को लेकर घर जाओ, अभी थोड़ी सावधानी बरतना प्लीज। लेकिन सही प्लीज जाओ, आई के साथ जाओ। पापा एक मिनट, क्या? वो लोग है ना प्लान बी के बारे में भी कुछ बात कर रहे थे। प्लान बी? बड़ा ठीक से बताओ, क्या बोला उन्होंने? वो कुछ पोयम जैसा था। पोयम? आकाशी पंछी तोड़ के पिंजरा उल्टा, हाँ शायद यही था। आकाशीय पंछी तोड़ के पिंजरा उर्जा, इसका क्या मतलब होता है? थैंक यू बड़ा, थैंक यू सो मच। आज आपने पापा की बहुत हेल्प की है, एकदम छोटे पुलिस ऑफिसर की तरह। चलो जाओ, आई के साथ जाओ, मैं कल आपसे बात करूंगा। ओके? ओके पापा। जाओ। सभी पाड़ा, कहाँ थे आप? आप ठीक तो हो? हाँ सत्तू अंकल मैं एकदम ठीक हूँ। सत्तू अंकल की बच्ची, आपको पता आपकी आई की जान निकल गई थी यहाँ पर, और मुझे भी कितनी टेंशन हो गई थी। इतनी रात को कोई अकेले जाता है ऐसे? क्यों गए थे आप? सॉरी सत्तू अंकल, मुझे अपने पापा के साथ पे रहना था और आई की भी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सॉरी। कोई बात नहीं मैडम, अब दोबारा ऐसा मत करना। ओके? कोई बात नहीं मतलब कोई बात कैसे नहीं है? याद है ना, पहले भी ऐसा किया था, घर छोड़ के चली गई थी बिना बताए अकेली। क्या हुआ था? पैट अंकल ने पकड़ लिया था। तो दोबारा ऐसा क्यों किया? हाँ, क्या जरूरत थी सभी? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, दोबारा ऐसा किया ना तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। पहले आप मुझे पापा की घर नहीं जाने दे रहे थे और आज मुझे आपकी याद आ रही थी, इसीलिए मैं अकेले घर छोड़ के चली गई। मुझे आए और पापा दोनों एक साथ क्यों नहीं मिल सकते? सही बेटा, आप रो मत। सभी चलो बाड़ा, मैं आपको सुला देती हूँ। हाँ आ जाओ।
मैं जिंदगी भर अपने बाबा के प्यार के लिए तरसा हूं। मैं सभी को सबसे नहीं गुजरने दूंगा, सभी को उसके बाबा से दूर नहीं करूंगा। मैं किसी का घर तोड़ने वाला आदमी हरगिज़ नहीं बनूंगा। अब मैं सही को विराट के करीब ले जाऊंगा और दोनों को फिर से एक कर दूंगा। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। साहिब, ठिकाने से याद आया, मेरे को किधर लेकर जा रहे हो? तेरे परमानेंट ससुराल में। अब तेरा घर और ठिकाना वहीं रहेगा। ससुराल में अपन का जमता नहीं है साहिब, ज्यादा दिन रह नहीं पाता है, वो रो जाता है और कोई अपन को रोक भी नहीं पाता है। हो गया, चला। मुसाफिर हूँ यारो। मोहित, जी सर। मेरे साथ आगे वाली जीप में चलो। अरे सर इसी वन में बैठता हूँ ना सर। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इस पे नजर रखना जरूरी है। ठीक है। पार्सल निकल गया है। वो लोग निकल चुके हैं। टीसीपी विराट राम बाबा को लेकर आ रहा है। चला चला जल्दी करा, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। ओ भाऊ, बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये नेटवर्क को क्या हो गया है? भाऊ गाड़ी खाली है। भाऊ लगता है सब लोग मर गए। चलो ना रमाकांत भाव को बाहर निकालते हैं।
डीसीपी जवान ने हमें बेवकूफ बनाया। भागो, भाग! अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये गांधी चौक का रास्ता तो नहीं है। लगता है किसी दूसरे रास्ते से लेकर जा रहे हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। हाँ भाई मुसाफिर, आ गया तेरा ठिकाना। ये वाला ससुराल तुझे बहुत जमेगा। तू यहाँ से फुर भी नहीं कर पाएगा। भरोसा नहीं है, अंदर जाके किसी को भी पूछ लेना। विराट चव्हाण ज्याची पक्की जबान। चला चला चला। अरे मदद करा। चलो रमाकांत। काय मोहिते, काय झालं? फोन बंद झालं? अब हो साहब, वो पता नहीं फोन कैसे बंद हो अरे गया। पता नहीं तो पूछने का ना। पता नहीं है तो पूछने का, मैं बताऊंगा। पैन में जैमर लगा है। तू हमारी मूवमेंट मैसेज करके उन गुंडों को बता रहा था ना। अगर जैमर नहीं लगाता कैसे रोक पाता ये सब कुछ नहीं? हाँ? हम पुलिस वालों की नौकरी बहुत रिस्की है, लेकिन रिस्क लेके काम करने की आदत नहीं है मेरी। तो दिमाग के साथ काम चल सकता है तो गोलियां क्यों वेस्ट करनी है ना? क्यों मोहिते? रवि मोहिते, रमाकांत पुजारी का मुखबिर है ये। गिरफ्तार करो इसे। सर 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 सॉरी 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 सर, वो मुझसे गलती हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्दी के साथ बेईमानी गलती नहीं होती, गद्दारी होती है। सर 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 मुझे माफ कर दो सर, दोबारा गलती नहीं होगी सर। सर 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 माफ कर दो सर। सर सर हमने कुछ मिलिटेंट्स को पकड़ा है। वो अपने लीडर रमाकांत पुजारी को हमारी कस्टडी से छुड़ाने के इरादे से रास्ते में छुपकर बैठे हुए थे। वो हमारी पुलिस वैन को उड़ाने के लिए लैंड माइन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने उनके हर मंसूबे को नाकाम कर दिया और इस मुठभेड़ में किसी भी पुलिस ऑफिसर को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि हम उनके सब आदमियों को नहीं पकड़ पाए, फिर भी उनके प्लान को नाकामयाब कर दिया। डीसीपी सर, आपको उनके इस प्लान के बारे में पता कैसे चला? ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा। अगर इस प्लान को फेल करने में किसी का सबसे बड़ा हाथ था तो वो मेरी 7 साल की बेटी सवी चव्हाण का था। उसने कुछ लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और सबसे पहले आकर मुझे बताया। इस तरह से हम उनके प्लान को फेल कर पाए। इनफैक्ट मेरी सभी शहरवासियों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी की तरह सवी चव्हाण की तरह हमेशा अलर्ट रहे। कुछ भी संदेहजनक लगे तो पुलिस को इत्तला कर दें। हमारे शहर की सुरक्षा सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं, आप सबकी भी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अरे वाह, हमारी सभी बच्ची ने कमाल कर दिया। हाँ,
छोटा पैकेट बड़ा धमाका है अपनी सभी। देखा पापा, इस छोटे पुलिस ऑफिसर ने आपकी हेल्प की ना उन बैतंगर को पकड़वाने में। देखना पापा, मैं बड़े होगी ना ऐसे ही बड़े बड़े काम करूंगी, मैं सबकी हेल्प करूंगी। मैं जानता हूँ बड़ा, and I'm so proud of you. I love you. I love you too पापा। I'm very very proud of you सभी। आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बहादुरी का काम किया है, बैड अंकल को पकड़वाया, बाबा की हेल्प करी। लेकिन सभी, अभी आप बहुत छोटे हो, आप ऐसे बगैर बताए घर से नहीं जा सकते। आपको अगर बाहर जाना है तो आप अपने आई बाबा को या किसी घर के बड़े को बता के ही जाओगे, समझ लो। सॉरी आई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पिंकी प्रॉमिस। बड़ा, आपकी आई बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आपको कहीं भी जाना हो, अपनी आई या तो मुझे बता कर जाना। ओके? अपनी आई को जरा फोन दो। आई, बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। ये हाँ विराट, बोलो। सही, सभी के जर्मनी जाने वाली बात। अरे विराट, मैं तुम्हें वही तो समझाने की कोशिश कर रही थी। सभी मेरे बगैर नहीं रह पाएगी और मैं भी इतने दिन उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं वही कह रहा हूँ कि सुनने के लिए कुछ है ही नहीं। प्लीज विराट, बात को समझने की कोशिश करो। तुमने कल भी देखा ना, मेरे बगैर सभी। सही, मैं वही कह रहा हूँ। सभी अगर 2 महीने के लिए तुम्हारे साथ जर्मनी जा रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके बगैर रहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सभी के लिए ज्यादा मुश्किल होगा ना तुम्हारे बगैर रहना। खुद से पहले बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ना हमें, इसलिए तुम सभी को अपने साथ ले जा सकते हो जर्मनी। थैंक यू विराट, थैंक यू सो मच। ये लड़की तो सही की कार्बन कॉपी बनती जा रही है। हरकतें तो देखो इसकी, सबको परेशान करके रखा है। आप सभी पे भड़क रही हैं, वो सिर्फ अपनी आई को मिस कर रही थी। वैसे काकू, मैं जानता हूँ कि सभी के मन में यहाँ रहने वाली बात आप ही ने डाली है। सही बहुत नाराज है इस बात को लेकर, और उसका नाराज होना जायज है। आपको बच्चों के मन के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी काकू। मस्ता मस्ता, तू उस जंगली मुर्गी का साथ देना कब बंद करेगा विराट? और ये सब क्या मैंने अपने लिए किया था? मैं सभी को यहाँ अपने लिए रोक रही थी क्या? ये सब मैंने तेरे लिए किया बाड़ा। मैं चाहती हूँ कि तेरी बेटी तेरे पास रहे। तूने सही को बोल दिया कि तू सभी को लेकर जा, लेकिन मैं जानती हूँ तू अपनी बेटी के बगैर इतने दिन नहीं रह पाएगा। तू माने या ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ तू सभी के बगैर नहीं रह पाएगा। बस बस, पाया पड़ता नहीं तुमचा। विराट के जख्मों को कुरेदना बंद कीजिए अब। अरे हम उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी परेशानियां तो ना बढ़ाए। सही और विराट को अपनी अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जीने दीजिए। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? डॉक्टर सत्या। आने दो। यस सर। आओ सत्या। सही के साथ आयो? मैं अकेले आऊं तुमसे मिलने। पहले बता दिया होता, मैं खुद आ जाता मिलने के लिए, या फोन पे ही बात कर लेते। अरे कोई बात नहीं यार, मैंने सोचा बाहर निकलूंगा, थोड़ी हवा खा लूंगा, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। बोलो। सबसे पहले तो तुम्हें और तुम्हारी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। सभी भी बिल्कुल तुम पर ही गई है। इस उम्र में इतनी समझदारी और इतनी बहादुरी मैंने नहीं देखी। लेकिन विराट, सभी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है? मतलब? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सभी
उसके आई बाबा के बीच में बांटना नहीं चाहिए। देखो विराट, जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। तुम दोनों ने एक भाई बहन को आपस में बांट दिया। तुम दोनों ने अपने बच्चे आपस में बांट लिए। विराट, मैं जानता हूं कि तुम और सही पूरी कोशिश कर रही हो कि तुम्हारे बच्चों को इस बात से कोई असर ना पड़े, लेकिन क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ये मुमकिन है? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें सब समझ आ जाएगा? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और सही को एक हो जाना चाहिए?